कल आप लोगों को मरकब नाकिस पढ़ा चुके हैं। अब मरकब नाकिस की कितनी अक़साम हैं वो भी बता दिए हैं। आज है मरकब ताम। मरकब ताम दो या दो से ज़्यादा बामाना लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जिससे कहने वाले का मकसद पूरा हो जाए और सुनने वाले को बात समझ में आ जाए। जैसे सईद आया, असलम नेक है। सईद आया, यहाँ बात पूरी मुकम्मल हो गई है और समझने वालों को भी समझ में आ गया है कि आने वाला शख्स जो है वो सईद है। असलम नेक है, उसी तरह असलम के बारे में भी बात समझ में आ रही है कि असलम क्या है, वो नेक है। असनाद, किसी चीज़ को दूसरे के लिए साबित करना। ये सईद आया, आया को सईद के लिए साबित किया गया है। जिसे साबित किया जाए उसे मुस्नद, और जिसके लिए साबित किया जाए वह मुस्नद इलैह कहलाता है। मसलन असलम नेक है, इस जुमले में नेक मुस्नद और असलम जो है मुस्नद इलैह है। मुस्नद इस्म और फ़ेल हो सकता है, लेकिन मुस्नद इलैह जो है हमेशा इस्म होगा। मरकब के दो हिस्से हैं, एक मरकब ताम के दो हिस्से हैं, एक मुस्नद और दूसरा मुस्नद इलैह। मरकब ताम की किस्में, पहला है जुमला इंशाइया और दूसरा है जुमला खबरिया। जुमला इंशाइया वह जुमला जिसमें फ़ेल अम्र, फ़ेल दही, सवाल, निदा, तमन्ना पाई जाए। जैसे तू सबक पढ़, असलम शरारत ना कर, क्या सईद ने किताब पढ़ी, ऐ अल्लाह रहम कर, काश में मेहनत करता। ये तमाम जुमले जो हैं जुमले इंशाइया हैं। तू सबक पढ़, ये क्या है, ये फ़ेल अम्र है। असलम शरारत ना कर, ये फ़ेल नहीं है। क्या सईद ने किताब पढ़ी, ये क्या है, सवालिया जुमला है, इस्तिफ़हामिया जुमला है। ऐ अल्लाह रहम कर, ये क्या है, हर्फ निदा है, यानी निदाइया जुमला है। काश में मेहनत करता, ये क्या है, तमन्नाई जुमला है। ये तमाम जुमले जितने भी हैं ये जुमले इंशाइया हैं। आगे है जुमला खबरिया, वह जुमला जिसमें किसी बात की खबर दी जाए और उस जुमले के बोलने वाले को झूठा या सच्चा कह सकें। मसलन जुमला खबरिया के किस्में, जुमला इस्मिया खबरिया, जुमला फ़ेलिया खबरिया। जुमला इस्मिया खबरिया वह जुमला है जिसमें मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों इसमें हो। मसलन सईद नेक है, सईद भी इसमें है और नेक भी इसमें है। इस जुमले में नेक इसमें सिफत, मुस्नद, और सईद जो है इसमें मुस्नद इलैह है। आगे है जुमला इस्मिया के अज्जा, इस्म या मुब्तदा, मुतलक खबर या फ़ेल नाकिस। जैसे सईद घर में मौजूद है, इस जुमले में सईद जो है इस्म है या मुब्तदा है। इसमें जो होगा या मुब्तदा होगा या खबर होगा, दोनों हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे इस जुमले में सईद घर में मौजूद है, इस जुमले में सईद क्या है, इस्म है और ये मुब्तदा है। घर का है, ये भी इस्म है और ये भी मुब्तदा है और मुतालिक की खबर है। मौजूद क्या है, ये खबर है और है फ़ेल नाकिस है। जब भी आता है उसको फ़ेल नाकिस बोलते हैं। और देखिए सईद क्या इसमें इस्म है और वह मुब्तदा है। घर क्या है, वो मुतालिक खबर है। और मौजूद क्या है, ये खबर है। और है क्या है, ये फ़ेल नाकिस है। ये इस तरह ये जो है जुमला की तरकीब है। सईद सईद जो है इस्म है और ये मुब्तदा है। घर जो है मुतालिक खबर है और ये भी इस्म है। मौजूद जो है वो खबर है और ये भी इसमें है। और है जो है फ़ेल नाकिस है। आगे है दोस्तों जुमला फ़ेल खबरिया, वह जुमला जिसमें मुस्नद फ़ेल हो और मुस्नद इलैह इस्म हो। यानी मुस्नद जो है वो फ़ेल होगा और मुस्नद इलैह जो है वो इस्म होगा। जैसे असलम ने कलम से ख़त लिखा, लिखा जो है मुस्नद है, असलम क्या है, वो मुस्नद इलैह है। जुमला फ़ेलिया के अज्जा, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल और मुतालिक फ़ेल जो है ये जुमला फ़ेलिया के अज्जा होते हैं। ये आप लोग जुमला फ़ेलिया बारे में पढ़ चुके हैं पहले भी। जैसे असलम ने कलम से ख़त लिखा, इस जुमले में लिखा जो है फ़ेल है, असलम फ़ाइल है, ख़त मफ़ूल है और से जो है मुतालिक फ़ेल है। तरकीब नहवी की तारीफ़, जुमला के अज़्ज़ा को अलग अलग करना और उनकी बाहमी तल्लुक़ को ज़ाहिर करना तरकीब नहवी कहलाता है। इसमें दोस्तों मेन पॉइंट जो है, जुमला जो मुस्नद है मुस्नद इलैह है वो है। जुमला इस्मिया का अज्जा कितने हैं, जुमला फ़ेलिया का अज्जा कितने हैं, ये हैं। और इसमें जो है मरकब ताम की कितने किस्में हैं, दो किस्में हैं, जुमला इंशाइया, जुमला खबरिया। और जुमला खबरिया की कितने किस्में हैं, जुमला इस्मिया खबरिया, जुमला फ़ेलिया खबरिया। इस चीज़ को जहन में रखने की बात है और इसमें कुछ ख़ास नहीं है दोस्तों।
آگے ہے کان کھڑے ہونا کا مطلب کیا ہے؟ چونکنا. چونکنا. با. آگے ہے گل سننا. کھلانا. گل کھلانا. عجب کام کرنا. اور بھی ساتھی بتائیں. گل کھلانا. عجیب کام کرنا. عجیب کام ہنسنا کرنا. ہنسنا. نہیں، گل کھلانا مطلب ہوتا ہے عجیب کام کرنا، ہنسنا نہیں ہے. گھوڑے بیچ کر سونا. گہری نیند گہری گہری سونا. نیند نیند سونا. سونا. گہری نیند با. سونا. گھڑے کے چراغ کا مفہوم کیا ہے؟ چھپ جانا. گھڑے کے چراغ کا مفہوم. چھپ جانا. ارے روشنی. ارے روشنی دینا. روشنی دینا. روشنی دینا. روشنی دینا. گھڑے کے چراغ کا مفہوم جو ہوتا ہے خوشیاں منانا، نہ کہ روشنی دینا نہ کہ چھپ جانا. لوہا ماننا. کسی کی مان لینا. آواز مان لینا. مائک جو ہے کسی کی جو ہے ایکو کر رہی ہے کیا؟ مان لینا. مان لینا. لوہا ماننا یعنی مان لینا. منہ میں پانی آنا. کھانے کی کھانے کی خواہش ہونا. خواہش ہونا. پانے کی خواہش کرنا. خون خشک ہونا. ڈر کمزور جانا. ہونا. ڈر جانا. کمزور. مٹھی گرم کرنا. رشوت دینا. رشوت رشوت دینا. دینا. رشوت دینا. رشوت دینا. آنکھ دکھانا. ڈرانا. آنکھوں کا تارا ڈرانا. ہونا. بہت پیارا ہونا. ہاتھ پاؤں پھول پیارا جانا. ہونا. پیارا ہونا. گھبرا جانا. گھبرا جانا. با. ہاتھ ملنا. افسوس کرنا. افسوس کرنا. با. ناک میں دم کرنا. تنگ تنگ کرنا. کرنا. با. تنگ کرنا. منہ کی کھانا. شکست کھانا. شکست شکست کھانا. کھانا. کان بھرنا. شکایت کرنا. شکایت شکایت کرنا. کرنا. چغلی کرنا. شکایت کرنا. دل نہ دل نہ گلنا. دال نہ نہیں، گلنا. دال دال نہ دال نہ لگن. گلنا. دال نہ گلنا. کامیاب نہ ہونا. کامیاب نہ ہونا. کامیاب نہ ہونا. با. چہرہ اتر جانا. اداس ہونا. اداس ہونا. اداس ہونا. یہاں پہ کچھ ضرب الامثال ہے. قدم رنجہ فرمانا، اس کا مطلب ہے تشریف لانا. جب بھی لاہور آئیں ہمارے یہاں ضرور قدم رنجہ فرمائیں. کافور ہونا. غائب ہونا. غائب ہونا. یہ تیل گرم کر کے مل لیجئے، درد ابھی کافور ہو جائے گا. کاغذی گھوڑے دوڑانا. بہت خط و کتابت کرنا. ہمارے دادا ابو سرکاری امور حل کرانے کے سلسلے میں کاغذی گھوڑے دوڑانے کے بہت شوقین تھے. کان کھڑے ہونا. یہ جملہ میں استعمال کیا جائے گا، یہ ہے نا. ہم یہاں بتا دے رہے ہاں ہیں ہاں. تاکہ دقت نہ ہو آپ لوگ کو. وہاں تو صرف وہی آپ کو مطلب اس آبجیکٹو جملہ میں کوشچن آئے استعمال گا، کرنا. اس طرح نہیں پوچھے گا. ہاں وہ تو جملہ میں استعمال ہوا ہے نا. ہمارے دادا ہاں ہاں، ابو جملہ میں سرکاری استعمال ہوا امور ہے، حل ہاں لیکن ہاں. وہاں پہ آپ سے صرف سرکاری اتنا ہی امور. پوچھے گا، اتنا ہی یہ پوچھے گا آپ سے اور بس. یہ اسے آگے والا نہیں. آگے والا نہیں پوچھے گا. آبجیکٹو کوشچن بنے گا اس کا تو یہی پوچھے گا. اچھا اچھا. ہم بتا دے رہے ہیں آپ کو. آگے ہے گل کھلانا. عجیب کام کرنا. عجیب کام بات تو کرنا. بہت شریف عجیب. تھا مگر بیٹا آئے دن کوئی نہ کوئی گل ضرور کھلاتا رہتا ہے. گھی کے چراغ جلانا. خوشیاں منانا. خوشیاں منانا. ملک میں امن و امان ہوا تو لوگوں نے گھی کے چراغ جلائے. آگے ہے لٹو ہونا. فرشتہ ہونا. دنیا کے چند روزہ دل کشی پر لٹو ہونا کہاں کی عقل مندی ہے. ماتھا ٹھکنا.
पहले से बुरे आसार जाहिर होना। उसे यहाँ देखते ही मेरा माथा जो है ठनका ठनका था कि कोई नया गुल जरूर खिलने वाला है। मसे भीगना, नौजवानी का आगाज़ होना। अभी उसकी उम्र ही क्या थी कि मसे भीग रही थी कि मौत का पैगाम आ गया। मुंह देखते रह जाना मतलब हैरान रह जाना। मुंह की खाना शिकस्त खाना, मुट्ठी गर्म करना रिश्वत देना। अगर इसमें से जो भी नहीं आता है देख लीजिएगा, मुहावरा जो है बहुत कम ही मिलते हैं। बहुत सारी किताबों से जो ढूंढ के आपको याद करना होगा, कम से कम 1000 तो याद करना ही होगा आपको। हवा से बातें करना बहुत तेज़ होना। अरे किधर सॉन्ग हो रहा है भाई, वो म्यूट कर लो ना अपनी आवाज को। गाना कौन किसकी बजा आवाज रहा आ है? रही है? अरे आपको अंदाजा हो रहा है ना कहाँ से आवाज आ रही है, उधर से उसको म्यूट कर लो ना भाई। हाँ, इज़राइल साहब ये गाना बजा रहे हैं। हाँ हाथ चलिए पाँव आप। मारना यानी कोशिश करना। एक जान दो कालिब होना, निहायत गहरे दोस्त होना। याद अल्लाह होना, जान पहचान या वाकफियत होना। यद तौला रखना, मुकम्मल महारत होना। आगे है साथियों, 1 और 1 11 का मफहूम क्या है? इत्तेहाद में ताकत। 1 और 1 का इत्तेहाद में ताकत। लेकिन जब किताब में देखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे किताब में ये देखिए, 1 और 1 2 11 का मतलब होता है 2 आदमी मिलकर अकेले की निस्बत कहीं ज़्यादा काम कर सकते हैं। समझे? अच्छा। मतलब कि बात वही है, इत्तेहाद में ताकत। आगे है, एक ही सफ में खड़ा कर देना का मतलब क्या है? बराबर समझना। बराबर। वाह। सभी को बराबर समझना, सभी को एक जैसे हाँकना। आंचल फैलाना का मतलब क्या है? दुआ मांगना। दुआ मांगना। दुआ मांगना या मांगना। आप आए बाहर आए का मफहूम क्या है? खुशी का आना। खुशी का आना। खुशी का आना। आज नगद कल उधार का मतलब क्या है? अभी लेन देन करना। अभी लेन देन करना। आधी छोड़ पूरी को धावे का मफहूम क्या है? अरे क्या फ़ोन कर रहा है बार बार ये सब लोग? कुछ हासिल करना। और 1 सेकंड वो लोग फ़ोन कर रहा है। हाँ, आधी छोड़ पूरी को धावे का मफहूम क्या है साथियों? सब कुछ हासिल करना। सब कुछ हासिल करना। आपकाज महाकाज का मतलब क्या होता है? जो काम खुद किया जाए वो सबसे बेहतर होता है। आ बैल मुझे मार, खा मखा के लड़ाई मोल लेना। आप आए भाग आए, आपके आने से हमारे नसीब जाग उठे। अख थोकते हैं, किसी चीज़ के हुसूल में नाकामी हो तो खसियानापन मिटाने और शर्मिंदगी दूर करने के लिए कहते हैं। आँख ठोकते हैं, किसी चीज़ के हुसूल में नाकामी हो तो खिसियानापन मिटाने और शर्मिंदगी दूर करने के लिए कहते हैं। आदमी का शैतान आदमी है, मतलब आदमी को आदमी बहकाता है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। आज का काम कल पर मत छोड़ो। आदमी जो आज काम कर सकता हो उसे कल पर उठा न रखो। अकेला चना क्या भार फोड़ेगा, मतलब अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। 1 1 2 11 2 आदमी मिलकर अकेले की निस्बत कहीं ज़्यादा काम कर सकते हैं। एक मछली सारे जल को गंदा करती है, मतलब एक बुरा आदमी सारे खानदान को बदनाम करता है। आगे है साथियों, ट्रांसलेशन है। इसको जो है उर्दू में करना है आप लोग को। स्पेंडिंग टाइम इन नेचर इज़ द बेस्ट वे टू रिफ्रेश योर माइंड एंड सोल।
कीजिए आप लोग. स्पेंडिंग टाइम इन नेचर इज द बेस्ट वे टू रिफ्रेश योर माइंड एंड सोल. स्पेंडिंग टाइम एंड टाइम को खर्च करना. टाइम को खर्च करना। या वक्त गुजारना इन एक वक्त नेचर अच्छा गुजार फितरत में. तरीका है, अच्छा रास्ता है अपने दिलो और दिमाग को ताज़ा करने के लिए, तरोताज़ा. तरोताज़ा करने के लिए। हाँ, बेहतरीन रास्ता है, एक तरीका है. तो होगा क्या, स्पेंडिंग टाइम इन अ नेचर इज द बेस्ट वे टू रिफ्रेश योर माइंड एंड सोल. और दूसरा आदमी कीजिए कोई. वक्त का खर्च करना एक अच्छा तरीका है अपने दिलो दिमाग को ताज़ा करने के लिए। और कोई साथी कीजिए. नूर साहब, सीधा साहिबा, मुस्कान, तालिब नवाज, कोशिश कीजिए तभी आप लोग को आएगा. Spending time is natural. सद्दाम हुसैन. सॉल्व का क्या होगा सर जी? सोल का सोल होता है का रूह, होता रूह है, मिट्टी होती है. नहीं, सोल होता है और रूह, रूह. रूहानी. रूह 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 होता है, सोल मत में रूह। सोल का होता है माइंड का रूह. मतलब सॉइल का होता है दिमागी और मिट्टी. रूहानी. दिल यहाँ मुराद हाँ, लिया, दिलो दिमाग। माइंड दिम- वक्त वक्त जाय वक्त एक कुदरती तरीके से क्या सर, स्पेंडिंग टाइम का बताइए तो वक्त का समय, गुजारना वक्त वक्त गुजारना है ना. द बेहतरीन बेस्ट तरीका. वे बेस्ट वे यानी बेहतरीन तरीका. बेहतरीन तरीका रिप्लेस योर माइंड एंड सोल. आपकी दिमागी और दिमाग रूहानी जहन. सुकून मिलती है. दिमाग यानी जहन, और सोल यानी रूह. रिफ्रेश यानी तरोताज़ा. जहन अच्छा ताजा करती है ना, और जहन कोई और साथी रूह कीजिए. को. हमारे सही वक्त का ज़ाय करना कुदरती तौर पर दिलो दिमाग को सबसे अरे बढ़िया है, वक्त को सबसे ज़ाय अच्छा। करना कि जब जाय कीजिएगा करना नहीं है तो भाई, खर्च करना है यहाँ वक्त पे। को जाय करना वक्त उल्टा हो वक्त जाएगा। गुजारना. वक्त वक्त गुजारना गुजारना या वक्त खर्च ज़ाय करना करना, कीजिएगा तो फिर तो हो गया. ये दिलो दिमाग का फर्ज थोड़ी करेगा, अब तो ये जाएगा बात ना। सही है कि स्पेंडिंग टाइम का होता है, वक्त ज़ाय करना मीनिंग आता है, लेकिन यहाँ से आपको सबाक के हिसाब से ना कीजिएगा. हम्म और कोई साथी, या हम करें. करिए सर जी आप। वक्त गुजारना आपके जहन और रूह को तरोताज़ा करने का बेहतरीन तरीका है फितरत में. या फितरत में वक्त गुजारना आपके जहन और रूह को तरोताज़ा करने का बेहतरीन तरीका है. स्पेंडिंग टाइम यानी वक्त गुजारना इन नेचर फितरत में इज़ द बेस्ट वे बेहतरीन तरीका है टू रिफ्रेश तरोताज़ा करने का योर माइंड एंड सोल. आपके जहन और रूह को फितरत में वक्त गुजारना आपके जहन और रूह को तरोताज़ा करने का बेहतरीन तरीका है. द ग्रीन ट्रीज एंड साउंड ऑफ फॉलोइंग वाटर एंड द फ्रेश एयर हेल्प अस फॉरगेट आवर डेली स्ट्रेस. छोटा छोटा कीजिए. द ग्रीन ट्री यानी हरे 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 भरे पौधे, अरे दरख्त. दरख्त, साउंड ऑफ फॉलोइंग साउंड वाटर, ऑफ फॉलोइंग वाटर, बहते हुए पानी की आवाज़, है ना. बहते हुए पानी बिल्कुल की छोटे छोटे आवाज। जुमलों पर करके देखिए इसको. पानी, अरे दरख्त, बहते हुए बहते पानी, हुए पानी की आवाज आवाज एंड और और फ्रेश एयर हवा, और साफ ताज़ा हवा, हवा, ताज़ा हवा, ताज़ा हवा
हेल्प अस ताज़ा हमें मदद करती है हमारे हेल्प से हमारे स्ट्रेस, फॉरगेट आवर डेली स्ट्रेस, दबाव, हमारे तनाव, तमाम दिमाग की परेशानियों को तरोताज़ा करती है, तनाव को। तनाव को, फ्रेश हवा और हरे दख्त के हरे पेड़ या दरख्त के पानी के बहने की आवाज से, देखिए, पानी की द बहने की आवाज ग्रीन से। क्रीज, हरे भरे दरख्त, ठीक। द साउंड ऑफ फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी की आवाज़। द ग्रीन पीस सबसे वो हो गया ना हाँ, सर। सब्ज भी सब होगा, कुछ हरे भरे है। भी होगा, ठीक है ना। तो द ग्रीन ट्रीज, सब्ज दरख्त या हरे भरे दरख्त। द साउंड ऑफ फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी की आवाज़। एंड सब द जगह की फ्रेश आवाज बैठे आ हैं रही एयर, है, पानी गाने पीने। होने और की आवाज नहीं आ रही है। ताजा तरोताज़ा हवा हवा। अच्छा, हमें हेल्प अस, हमारी क्लियर मदद रोजमर्रा करती है। के क्लियर आवाज तनाव नहीं आ को रही। भूलने में रोज़मर्रा की, मदद, डेली यानी तनाव रोज़मर्रा को की भूलने में मदद तनाव को करती है। भूलने में। भूलने में मदद करती है। समझ में आया इसको? हाँ। एक बार फिर से कह दीजिए। सर आवाज नहीं आ रही है उधर से, किसी के पता नहीं बज रहा है बहुत ज्यादा। इज़राइल साहब, गाना बंद कीजिए अपना। सर ये गाना यहाँ पे सर जी उधर वो चल रहा है सर जी, भगत वगैरह चलता है सर जी, उसी का आवाज तो आ रहा है उसको सर। अपना माइक म्यूट कर लीजिए, जब बोलना होगा आपको ना तो फिर आप खोल लीजिएगा। ठीक है हाँ, सर उधर बस। से आवाज आ रही है। चलिए। ठीक है। बेहतर, माशाल्लाह, अच्छे समझदार आदमी आप। वो क्या बोलते हैं, इसराइल साहब बहुत अच्छा आदमी है, समझदार सीजन आदमी है, आदमी वही है। तो। जी। हरे भरे दरख्त, बहते हुए पानी की आवाज़ और ताज़ा हवा हमें रोज़मर्रा की तनाव को भूलने में मदद देती है, ठीक। डेली यानी रोज़मर्रा, स्ट्रेस तनाव, फॉरगेट भूलने, हस हेल्प अस यानी मदद देना है। नेचर टीचेस अस patience and reminds us that everything in life happens at its own beautiful pace. कुदरत हमें सब्र, सब्र और क्या, पेशेंस, सब्र होगा ना सर। हाँ। चैन सब्र। सब्र सिखाती है, टीच अस पेशेंस एंड रिमाइंड अस दैट एवरीथिंग इन लाइफ हैपन एट इट्स ओन ब्यूटीफुल पेस। कि हमको ये सिखाती है, और याद सब्र दिलाती है सिखाती है, हमें। याद दिलाती सिखाती है। याद दिलाती है रिमाइंड कि अस, जिंदगी में, याद दिलाना। जिंदगी में हर चीज हम्म। खूबसूरत है। हाँ, एवरीथिंग इन लाइफ हैपन इट्स ऑन ब्यूटीफुल पेस। पेस मतलब रफ्तार, मतलब कुछ जो कुछ हर भी चीज हो रहा है खूबसूरत रफ्तार वो से होती अपनी है। खूबसूरती के साथ जो है होती है या चल रहा है, समझी। अच्छा, तो क्या होगा, नेचर टीचेस अस पेशेंस एंड रिमाइंड अस दैट एवरीथिंग इन लाइफ हैपेंस इट्स ऑन ब्यूटीफुल पेस। कुदरत या हमें सब्र फितरत सिखाती है हमें और सिखाती याद है। दिलाती है कि क्या सिखाती है? सब्र सिखाती है। सब्र कुदरत हमें सिखाती सब्र सिखाती है और याद दिलाती है, एंड रिमाइंड अस, और याद दिलाती है कि हर शय अपनी हर खूबसूरत रफ्तार से होती है। जिंदगी में खूबसूरत रफ्तार से होती है चलती है। या चलती है। पेस, पेस ऑन ब्यूटीफुल पेस। जब कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो उसको छोटा छोटा जब कीजिएगा तब समझ में आ जाएगा कि क्या है। बहुत हाँ, सारा लगता है कि इतना बड़का है तो होगा ही नहीं। नहीं, जब काट छोटा काट के छोटा कीजिएगा कदम तब से समझ में था। आएगा कि तो बड़ा है, ये नहीं है। राइट। काइंडनेस कॉस्ट नथिंग बट इट मीन्स एवरीथिंग टू द पर्सन रिसीविंग इट। काइंडनेस कॉस्ट नथिंग बट इट मेहरबानी, मीन्स एवरीथिंग टू पर्सन रिसीविंग इट। मेहरबानी की कोई कीमत नहीं होती। जी, काइंडनेस हमदर्दी कॉस्ट या मेहरबानी की नथिंग। कोई कीमत नहीं होती। हाँ, बट इट मीन्स एवरीथिंग टू द पर्सन रिसीविंग इट। मगर जो ये होता है इसमें कि लेकिन इसे हासिल जो करता है वो वो पर्सन, एवरीथिंग। उसके लिए सब हो सकती है शायद।
मेहरबानी की कोई कीमत नहीं बट होती। इट मीन्स एवरीथिंग, लेकिन ये रहम की सब मेहरबानी के कुछ है। कोई कीमत नहीं हो सकती है, लेकिन इसका मतलब हर चीज पर्सन, जिसके लिए होती है वो सब कुछ होती है। देखिए, हर चीज छोटा छोटा इंसान जब हासिल कीजिएगा कर समझ में सकता आएगा। है। हर काइंडनेस चीज इंसान कॉस्ट हासिल कर नथिंग, सकता हमदर्दी और मेहरबानी की कोई कीमत नहीं है, कोई खर्चा नहीं होता है, बट राइट। तो समझ में इट आया ना। मीन्स, है। आगे हाँ, है, लेकिन बट इट मीन्स टू द पर्सन रिसीविंग इट, लेकिन हर चीज को इंसान हासिल कर सकता है। इसका मतलब यह है कि हर चीज को इंसान हासिल कर सकता है। नहीं, इस तरह नहीं होगा, नहीं, लेकिन लेकिन जिसके लिए होती है बट इट्स वो मीन इसलिए एवरीथिंग, यानी ये सब उसके कुछ लिए है। सब कुछ है। किसके लिए? उसके लिए सब कुछ है टू द पर्सन, उस शख्स के लिए जिसमें मेहरबानी की। जो इसे हासिल करते हैं या करने वाले हैं। तो अब इसका क्या तर्जमा होगा? बट इट मीन्स एवरीथिंग टू द पर्सन रिसीविंग इट, लेकिन इसे हासिल करने वाले शख्स के लिए ये सब कुछ है। बट इट मीन्स सब कुछ है। एवरीथिंग, यानी ये सब कुछ है टू द पर्सन, हासिल करने वाले शख्स के लिए, रिसीविंग इट। सब कुछ है उसके लिए। लेकिन इसे यानी हासिल करने मेहरबानी वाले की शख्स कोई के लिए कीमत ये सब नहीं। कुछ है। मेहरबानी जो है हासिल करने वाले शख्स के लिए सब कुछ है। A small act of help or a few words of encouragement can change someone's entire day. A small act of help of a few words. A small act of help, एक छोटा सा अमल, समझी? एक्ट ऑफ हेल्प, स्मॉल एक्ट ऑफ हेल्प, एक छोटा सा अमल, मदद करने का अमल, या अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंकरेजमेंट, या हौसला अफजाई के चंद अल्फाज, हौसला अफजाई के चंद अल्फाज, a few हाँ, words of चेंज इनको सम वन encouragement. इंटायर डे, किसी का पूरा दिन बदल सकता है। someone entire day, हाँ। अब इसका क्या होगा, अब उसको मिला के कीजिए आप। इसका होगा स्मॉल, छोटा सा अमल, या मतलब हौसला अफजाई जो होगा, encouragement, या चंद अल्फाज जो है उसकी दिन को बदल सकता है। और भी साथी कीजिए। इनकरेजमेंट क्या माना यहाँ पे? इनकरेजमेंट इनकरेजमेंट यानी हौसला हौसला अफजाई अफजाई, करना। encouragement, encourage करना, encouragement हो गया encourage से। इंटायर के माने इंटायर डे। इंटायर डे यानी पूरा दिन। बदल देना, पूरा दिन। चेंज समवन एंटायर डे, चेंज पूरा मीन्स दिन बदल बदलना। देना। पूरा दिन बदल देता है। देखिए, आप छोटा कीजिए पहले। और स्मॉल एक्ट ऑफ हेल्प, एक छोटा सा अमल, एक छोटा सा मदद का अमल। अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंकरेजमेंट, चंद अल्फाज, हौसला अफजाई के चंद अल्फाज, हौसला अफजाई। है ना। अब हौसला बच गया अफजाई कैन चेंज द समवन इंटायर डे, बदल सकती है किसी भी इंसान की पूरा दिन। अब इसको मिला के कीजिए। ताउन का एक छोटा सा अमल और हौसला मंदी, हौसला अफजाई के चंद अल्फाज कुछ लोगों के दिन को बदल सकती है। कुछ नहीं, सम वन है तो किसी भी, किसी भी, समझे। जी। किसी को भी, हाँ, किसी का भी दिन बदल सकता है। तो समझ में आया कि फिर से करें इसका हम? एक छोटा सा अमल, मदद का या ताउन का मदद छोटा सा अमल, मदद का, और या कुछ अल्फाज, हौसला हौसलामंद, अफजाई के चंद अल्फाज, हौसला अफजाई का अल्फाज किसी का भी दिन को किसी का चेंज कर पूरा सकता है। दिन बदल सकते हैं। पूरा दिन बदल सकता है, बदल सकता है, किसी का भी पूरा दिन बदल सकता है। एक हाँ। छोटा सा अमल, हेल्प का, मदद का। सर यहाँ पे मुरादी तर्जमा जिंदगी नहीं कर सकते हैं, यानी पूरी जिंदगी बदल सकता। नहीं, पूरी जिंदगी इंटायर डे है। डे मतलब एक दिन होता है, नहीं लाइफ लाइफ मतलब नहीं नहीं है, पूरी बदल जिंदगी सकता है। होता है। जिंदगी लाइफ अलग है, डे है ना, दिन के माना में इस्तेमाल है यहाँ पे। इसीलिए जब भी ट्रांसलेशन कीजिएगा आप लोग,
तो वर्ड पे गौर कीजिएगा कि वर्ड क्या लिखा हुआ है। इंटायर डे मतलब पूरा दिन, पूरा दिन, सारा दिन, मतलब एक दिन जो एक है दिन की 24 बात हो घंटा जो दिन सकती होता है वो पूरा दिन। है। अब चंद अल्फाज जो है किसी के पूरा ज़िंदगी ही बदल दे, तो ऐसा अल्फाज तो हम भी चाहेंगे, आप भी चाहिएगा कि हमारा भी ज़िंदगी बदल दे। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बी हेल्पफुल टू अदर्स। वी शुड हमें ऑलवेज ट्राई टू बी हेल्पफुल टू द अदर्स। हमें हमेशा दूसरों के हमें लिए चाहिए मददगार कि होना हमेशा चाहिए। दूसरों के लिए मददगार होना चाहिए, मददगार दूसरों ट्राई के साबित टू होना लिए बी चाहिए। हेल्पफुल। ट्राई टू मददगार बी साबित होना चाहिए। ट्राई साबित होना टू हमें बी चाहिए। हमेशा हेल्पफुल। दूसरों के लिए मदद मददगार के लिए हमें चाहिए कि मददगार होना दूसरों के चाहिए। लिए मददगार हमें मददगार बनने की कोशिश, ट्राई टू बी कोशिश हेल्पफुल। करूंगा। हमें हमें हमेशा दूसरों के लिए मददगार होने की बनने की कोशिश कोशिश करनी करनी चाहिए। चाहिए। मददगार बनने हमें हमेशा, वी शुड ऑलवेज, दूसरों हमें के लिए हमेशा ट्राई टू बी ट्राई हेल्पफुल। टू बी हेल्पफुल टू अदर्स, दूसरों के लिए मददगार बनने की कोशिश करनी चाहिए। एज ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग समवन एल्स स्माइल। असली खुशी वही है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी जाए। बहुत अच्छा। एज टू आगे है, हैप्पीनेस गुड लाइफ। हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ लाइफ। अच्छी सेहत ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग मीन्स ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ी, ब्लेसिंग ऑफ लाइफ क्या होता है? जिंदगी की खुशी, नेमत। नेमत। अच्छा, अच्छी जिंदगी की सेहत सबसे बड़ी नेमत है जिंदगी की। सबसे बड़ी नेमत सबसे है, हाँ। अजीम नियामत है हाँ, जिंदगी का, सेहत अजीम नेमत अजीम है, नियामत। लेकिन सबसे बड़ी नेमत कीजिए, अच्छा रहेगा। गुड हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ लाइफ। अच्छी अच्छी सेहत जिंदगी सेहत की सबसे बड़ी नेमत जिंदगी है। की अजीम नेमत है। जिंदगी की अजीम नेमत है। वही बोल जिंदगी रहा का हूँ, दोनों चलेगा, ठीक है जी। ना। सबसे बड़ी भी है और अजीम भी है, दोनों बोल सकते हैं। विदाउट अ हेल्दी बॉडी अ पर्सन कैन नॉट enjoy ऑल द riches ऑफ द वर्ल्ड। एक अच्छी सेहत के बगैर एक पर्सन एक एक अच्छी आदमी। सेहत नहीं है, हेल्दी बॉडी, तंदुरुस्त सेहत। अच्छे अच्छा, तन, गुड अच्छा, एक हेल्थ नहीं बोल तंदुरुस्त रहा, गुड सेहत बॉडी के नहीं बोल रहा हूँ, बगैर हेल्दी बॉडी बोल रहा हूँ। विदाउट तंदुरुस्त हेल्थ, सेहतमंद बगैर जिस्म, बगैर एक सेहतमंद तंदुरुस्त है ना जिस्म या बदन। आदमी की तंदुरुस्त सेहत है क्या? तंदुरुस्त और सेहत तो सेम होता है सर। हाँ, एक तंदुरुस्त जी। जिस्म के बगैर, और हेल्दी जिसमें बॉडी से यानी जिस बॉडी, जिस्म को बोलते हैं, सेहत को नहीं बोलते हैं। cannot enjoy all the riches of the world। एक अच्छी सेहत के बगैर, एक अच्छी जिस्म के बगैर, सेहतमंद एक जिस्म के बगैर। तंदुरुस्त जिस्म के बगैर, विदाउट अ मतलब एक, और हेल्दी यानी तंदुरुस्त, बॉडी यानी जिस्म, विदाउट मतलब बगैर, बगैर अ सेहत यानी एक नॉट तंदुरुस्त एक अच्छी जिस्म जिस्म के, के एक अच्छी बगैर, जिस्म या एक अ तंदुरुस्त पर्सन कैन जिस्म के नॉट बगैर एंजॉय ऑल द रिचेस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की कोई भी आसाइश जो है वो आपको उसको एंजॉय नहीं कर सकते हैं। और इंसान यानी एक इंसान दुनिया की तमाम दौलत, और आसाइशों को, है ना। दौलत यानी रिचेज है, रिचेज है ना, वर्ड पे गौर कीजिए, दौलतमंद वर्ड और जो हम बोल रहे हैं उसी पे गौर अमीर, कीजिए। अमीर या दौलतमंद। हाँ, एक इंसान दुनिया की तमाम दौलत से लुत्फ नहीं उठा सकता। इंजॉय एंजॉय यानी और लुत्फ अंदोज नहीं हो सकता। विदाउट हेल्दी बॉडी, बगैर सेहत के एक एक इंसान, तंदुरुस्त सेहत जिस्म के बगैर हाँ, सेहतमंद इंसान के दुनिया की तमाम दौलत से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकता है। लुत्फ अंदोज मीन्स इंजॉय। अच्छा, अच्छा, है विदाउट अ हेल्दी बॉडी आगे है, पर्सन कैन नॉट। रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट एंड सफिशिएंट स्लीप आर एसेंशियल टू मेंटेन फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। वेलबींग। रेगुलर जिस्मानी कसरत, एक्सरसाइज, जिस्मानी रोज कसरत
रोजमर्रा की जिस्मानी कसरत वर्जिश कसरत जिस्मानी कसरत, कसरत या नहीं, कसरत रोजमर्रा की मुनासिब वर्ड वर्जिश इस्तेमाल कीजिए आप लोग। वर्जिश। जिस्मानी वर्जिश रोजमर्रा जिस्मानी की वर्जिश वर्जिश, रोजमर्रा की वर्जिश, हम्म। ए, खाने का डाइट, बैलेंस डाइट। बैलेंस को क्या बोलते हैं उर्दू में? खाने का तरीका नहीं नहीं, नहीं, तरीका तवाजुन नहीं है, तवाजुन वे नहीं है, तवाजुन बैलेंस तवाजुन यानी तवाजुन, तवाजुन मतवाजन। मुतवाजन गिजा, गैज़ा। सफिशिएंट स्लीप, मुनासिब नींद होगा उसका, भरपूर सब नींद। भरपूर भरपूर या नींद, मुनासिब। एसेंशियल आज प्लस एसेंशियल यानी ज़रूरी है ना। अब इसको मिला के मेंटेन और कीजिए आप फिजिकल, लोग। जिस्म के लिए, अपने हेल्थ के लिए टू मेंटेन जरूरी। फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, यहाँ तक जो है मिला के अच्छा से कीजिए। वर्ड तवाजुन बाय वर्ड हम ग़िज़ा समझा और दिए आप लोग को, खाली मिला देना है आप लोग को। नींद। एसेंशियल का माना क्या बताएं? ज़रूरी, जरूरत लाजमी। जरूरत जरूरी। इसको भी समझा देते हैं। मेंटेन फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। मेंटेन को क्या होता है? दिमागी बरकरार रखना। मेंटेन मतलब बरकरार रखना, किसी चीज़ को मेंटेन करना बरकरार है, बरकरार रखना, करना। फिजिकल को क्या बोलते हैं? जिस्मानी जिस्मानी। और जिस्मानी मेंटल को जिस्मानी क्या बोलते जिस्मानी हैं? जहनी। जहनी जहनी और जिस्मानी वेल बीइंग यानी तंदुरुस्ती। वेलबींग तंदुरुस्ती होता है। हाँ। अब पूरा को मिला के बिल्कुल अच्छा से कीजिए। और उठाइए पहले यहाँ से, यहाँ से उठाइए पहले, रेगुलर यहाँ से लफ्ज़ को उठाइएगा तब अच्छा से जि- बैठेगा। जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती जिस्मानी और बरकरार जहनी तंदुरुस्ती बरकरार को रखने बरकरार रखना, के लिए को हाँ। जिस्मानी और बरकरार ज़हनी रखने तंदुरुस्ती को रखना बरकरार रखने के लिए जरूरी है, रोजाना रखना जरूरी है। जरूरी वर्जिश है अब कि यहाँ से रोजाना और रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस बैलेंस डाइट डाइट, सफिशिएंट मुतवाजन पूरी स्लीप, ग़िज़ा अब नींद इसको कीजिए। और खाने के और मतवाजन हाँ। भरपूर नींद जरूरी है। हाँ। और हमेशा जिस्मानी इसके लिए वर्जिश ज़हनी और करें। ज़हनी और जिस्मानी तवाज़ुन सेहत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि रोज़मर्रा की वर्जिश करे और रोज़मर्रा की वर्जिश करे और सही ग़िज़ा इस्तेमाल करें और मुतवाज़िन ग़िज़ा। भरपूर मुतवाज़िन ग़िज़ा मुतवाजन इस्तेमाल मुतवाजन कर ग़िज़ा और मुतवाज़िन भरपूर ग़िज़ा नींद लें। और भरपूर नींद लें। हाँ। तब अब हम एक बार कर देते हैं। आप लोग जितना लोग भी किए अच्छा किए हैं, सबका अच्छा है। जिस्मानी और ज़हनी तंदुरुस्ती बरकरार रखने के लिए बाकायदगी से वर्जिश, रेगुलर एक्सरसाइज यानी बाकायदगी से वर्जिश, मुतवाज़न ग़िज़ा और भरपूर नींद ज़रूरी है। आप लोग ने जो किया है वो भी सही है, हम जो किए हैं वो भी सही है। वी शुड नेवर इग्नोर आवर हेल्थ फॉर द सेक ऑफ वर्क। हमें अपने सेहत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए काम के आगे, सेक ऑफ वर्क। और कोई साथी? हमें कभी भी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए अपनी सेक ऑफ वर्क का माना क्या है सर? सेहत, सेक ऑफ वर्क सेक ऑफ वर्क मतलब काम की काम खातिर या काम के लिए। काम के लिए। वी शुड नेवर इग्नोर, हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए आवर हेल्थ, हमारे अपनी सेहत को। सेहत को सेहत किस के चीज़ लिए, के लिए? जी फॉर द हमारी सेक ऑफ सेहत के लिए। वर्क, वर्क एक काम के लिए। सेक एक के क्या काम के माना है? लिए सेक का मना होता है खातिर, के खातिर, लिए। अच्छा, अपने अपने काम के लिए अपने काम की खातिर, अपनी अपने सेहत काम को के लिए, कभी भी नजरअंदाज नहीं नजरअंदाज करनी नहीं करनी चाहिए। चाहिए। हाँ। जी अपने काम के वास्ते, अपने काम के लिए हम्म। अपने सेहत को कभी भी नजरअंदाज हमें नहीं करनी चाहिए। हाँ। हम्म अगर आप हमें लोगों में से किसी साथी के पास जो है ये इंग्लिश की ग्रामर की बुक होगी ऑक्सफोर्ड की, तो हमें भेज दें, हम उससे पढ़ा देंगे आप लोग को अच्छा से ग्रामर, ताकि आप लोग हाँ, को ये सब दिक्कत नहीं होगा। मेरे अच्छा पास वो रहेगा, जी काम को किताब नहीं अच्छा है, रहेगा। इसलिए हम थोड़ा सा ये है। वो बुक जो है एक्सपोर्ट वाली ग्रामर जो है बहुत अच्छी ग्रामर है, और आप लोग के लिए अच्छा है। वो बेसिक के लिए अच्छा किताब है, वो अच्छी किताब है।
तो किसी साथी के पास होगी तो ग्रुप में भेज दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। शाम को क्लास नहीं है सर? शाम के एक्चुअली क्या है कि कितना टाइम में नहीं मिल पाता है, खाना बनाइए फिर क्या क्या कीजिए, आप जानते ही हैं। वो तो आप है, लोग सही है। आप लोग भी बाहर रहते होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि क्या क्या कितना हाँ वो परेशानी तो है।